नमस्कार, स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो सैडल पिक पार्क है और वहाँ में देख सकते हैं ये समुंदर का बगल में ये जो बर्ड वॉचिंग जो सेंसस है उसी का एक प्रोग्राम रखा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से। और सभी जानते हैं यही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो पर्यावरण रक्षा करते हैं, यही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और यही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हर पब्लिक ये डिपार्टमेंट को सम्मान देना चाहिए। और बर्ड वॉचिंग सेंसस जो चल रहा है, पब्लिक को ये मालूम नहीं है कि हमारे ये बर्ड्स कितना जरूरतमंद होते हैं और कितना सुंदर ये बर्ड्स है। इनका जान हम लोग ले लेते हैं, इसका वजह क्या है आज जानने के लिए हम ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जितना भी स्टाफ है इन लोगों से पूछेंगे और आप लोग जरूर ये न्यूज देखेंगे और शुरू से लास्ट तक स्क्रिप्ट नहीं करके आप लोग के न्यूज जरूर देखिएगा। बर्ड्स कितना प्रजाति का ये बर्ड्स और वही बर्ड्स को हम लोग क्यों जान ले लेते हैं, तो आज जानते हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं, पहले हमें पूछेंगे इसके पंडित जी। तो पंडित जी, स्टार न्यूज में आपका स्वागत है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आप नौकरी कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्टार न्यूज की ओर से आपको आपका डिपार्टमेंट को मैं सैल्यूट करता हूं कि अंडमान रक्षा होता है यही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वजह से। तो आज जो प्रोग्राम चल रहा है इसका वजह क्या है, आप दो चार शब्द कहिए। देखिए, ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये पॉपुलेशन सेंसस का प्रोग्राम है। इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं मिली हुई हैं जो कोलैबोरेशन ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से चल रहा है। हम सब लोग आए हैं यहाँ पे जानने के लिए कि प्रकृति में क्या क्या चीजें हैं, उनका ड्रॉबैक क्या है, उसको कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है। नाना प्रकार की प्रजातियों की जितनी भी पंछियां हैं या पक्षी हैं उसके बारे में हम जाने कि उनका हाइब्रिड्स क्या है, कैसे उनका पैदावार होता है, कैसे पॉपुलेशन होता है, कहाँ पे उनकी आबादी कम हो गई है, क्या क्या कारण है कि उनकी आबादी कम हो रही है और क्या क्या कारण है, क्या क्या विषय जिसकी वजह से उनकी आबादी बढ़ रही है। क्योंकि आपको मालूम है कि दिगलीपुर एक ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ पे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और आपको जीव जंतु और पक्षियां पाई जाएंगी। यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटिंग बर्ड्स आते हैं। इसके लिए हम लोग अकेले जिम्मेदार नहीं है, ये संस्था में किशोर जी भी जो हैं जो इस पे योगदान कर रहे हैं। और इससे सबसे बड़ी बात है कि इसमें बढ़ चढ़ के हमारा डिपार्टमेंट हमेशा पार्टिसिपेट करता है। और हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गिलबर्ट बाबू हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, राम विकास जी हैं जो इस पे बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, बहुत उनका डीप नॉलेज है। हम लोग तो सिर्फ इनिशियल स्टेज में जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज सरकार इस पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है ताकि लोग जागरूक हों। हमारी जिम्मेदारी ये बनता है कि जहां पर इनकी आबादी है उसको कंजर्व करें और उन लोगों को जागरूक करें जो रास्ते में बंदूक लेके घूमते रहते हैं कि ताकि आप ऐसे पक्षियों का शिकार ना करें जो बहुत एंडेमिक स्पीसीज है। तो इसलिए इसके लिए हम सबको धन्यवाद देंगे। आप भी सुबह सुबह आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए। और हमारे सारे टीम को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जितने उपस्थित हमारे मित्रगण है जो लोग इसमें पार्टिसिपेट किए, उनको भी धन्यवाद और किशोरी जी को भी कि उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम हम लोगों के साथ मिलकर किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना पांडे जी का बात, कितना पॉजिटिव बात किए हैं। मैम, स्टार न्यूज में आपका स्वागत है और आज जो प्रोग्राम हो रहा है बहुत अच्छा लगा और ये प्रोग्राम होना भी चाहिए। हर पल इसका बारे में आपको जानकारी देना चाहिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का तरफ से। तो जनरल पब्लिक जरूरत होता है बर्ड्स का, ये किसी को मालूम नहीं है। और आज अच्छा लगता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आज इतना सुंदर एक प्रोग्राम करते हैं। तो आप क्या बताना चाहते हैं और पब्लिक अवेयरनेस के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे यही बर्ड्स के लिए। जो आज बर्ड सेंसस था, तो बर्ड सेंसस हमारे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मैनेजमेंट के लिए कितना ज़रूरी है, ये पहले ज़रूरी है कि डिपार्टमेंट वाले समझें और डिपार्टमेंट से ही पब्लिक को अवेयरनेस मिलती है। तो ये डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अवेयरनेस स्प्रेड करे पब्लिक के बीच में, उनको बताएं बर्ड्स कितना ज़रूरी है ताकि उनका पोचिंग जो भी होता है वो आगे ना हो सके। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू। एक मिनट, आपसे एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि आज अंडमान निकोबार में जो पर्यावरण का ऊपर में रक्षा होते हैं, तो पर्यावरण अगर रक्षा आप ही लोग करते हैं और वही पर्यावरण का ऊपर में टॉर्चर कर रहा है जनरल पब्लिक, कि हमारे एनवायरनमेंट का ऊपर में बड़ा एक असर पड़ने वाला है, बहुत बुरा असर। बड़े टिकरी वो मिट्टी आर्ट कटिंग हो रहा है और वहां में सारा पेड़ खराब कर देते हैं। तो इसके लिए भी तो ये बर्ड्स का प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो इसके लिए आप क्या कहें। जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जैसे मैंने बताया
बर्ड सेंसस, बर्ड्स को पहचानना हर चीज़ डिपार्टमेंट से शुरू होती है और बाकी जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, जैसा आपने अर्थ कटिंग के बारे में बताया, इससे भी जो है बर्ड्स की कंजर्वेशन में अफेक्ट होता है। तो हर चीज़ इकोलॉजिकल बैलेंस का ही हिस्सा है और हर चीज़ कंजर्व करने के लिए बर्ड मतलब आपको कहने का यही मतलब है कि ये जो अर्थ कटिंग का वजह से हमारे जो पेड़ का नुकसान हो रहा है वो हमारे पर्यावरण के ऊपर में बड़ा बुरा असर पड़ता है और बर्ड्स का भी तकलीफ हो रहा है। तो वो ये रुकना कि नहीं रुकना बताइए रुकना चाहिए। जी। जा इसके लिए आपका डिपार्टमेंट की ओर से क्या करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं इसका रुकने के लिए? आपने जो बताया अभी अर्थ कटिंग के बारे में, ये पूरा इकोसिस्टम को बिगाड़ रहा है। ये नहीं केवल कि पक्षियों को बिगाड़ रहा है, पेड़ पौधों को बिगाड़ रहा है, सॉइल इरोजन को बिगाड़ रहा है। इसके लिए हमारा डिपार्टमेंट बहुत बड़ा कदम उठा रहा है, बाकी डिपार्टमेंट भी कर रहा है। मेन चीज है पब्लिक को जागरूक करना। हम लोग कितना भी कुछ कर लें, कितना भी लोगों को समझाएं, अगर लोग जागरूक नहीं है तो हमारा डिपार्टमेंट अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। हम लोग जागरूकता अभियान हम लोग चला रहे हैं, हमारे डीएफओ साहब बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारा पूरा यूनिट काम कर रहा है, दिगलीपुर का पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम कर रहा है। लोगों को जागरूक करना, अर्थ कटिंग अलग मेथड है, लेकिन वो इकोसिस्टम को पूरा खराब कर रहा है, क्योंकि वो इकोसिस्टम आपके घर से लेके पूरा जंगल तक जाता है, वो अलग अलग मैटर है। लेकिन आप बोल रहे अर्थ कटिंग का मैटर, इसके लिए लोगों को जागरूक करना, इसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट चेक करेगा। जो अर्थ कटिंग का काम होता है जनरली रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आरएफ में बाकी इलाके में कोई अर्थ कटिंग नहीं होता है, और नेचुरल क्लाइमेटिक्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन अर्थ कटिंग का जो भी दारोमदार जाता है वो सारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाता है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमको लोगों को जागरूक करना, लेना देना है, लोगों को जागरूक करना, इकोसिस्टम के बारे में बताना है। क्योंकि एक मिट्टी की वजह से उसके अंदर जो छोटे छोटे जीवाणु रहते हैं, जो पोषण देते हैं पेड़ को, उस पोषण को खाने के बाद जो फल लगेगा वो चिड़िया खाएगी, तो हमारे आसपास का इकोसिस्टम बना रहेगा। इसके लिए अगर आप हम लोगों से पूछना चाहते हैं तो इसकी जिम्मेदारी ज्यादातर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाती है। फॉरेस्ट वाला अपना काम बहुत खूबी कर रहे हैं, हमारे सीनियर्स हमको बहुत अच्छा गाइड करते हैं। आप बेनिश्चिंत रहिए। और आप ये चीज बताइए कि पहले से आज की तारीख में, जब से सर आए हैं डीएफओ सर, कितना डेवलपमेंट हुआ है ना? डेवलपमेंट, शांति है ना? डेवलप दिगलीपुर में शांति है ना? बस, धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना, मतलब यही कहना चाहते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ का जो स्नेक हो गया, फिर मस्टर किंग हो गया, और भी जो भी चिड़िया पंकड़ा जो भी है मिट्टी के अंदर में रहते हैं, वो भी वाइल्ड लाइफ के अंदर में आते हैं और उसी को कुचल दिया जाता है यही आर्ट कटिंग का वजह से। और आर्ट कटिंग का वजह से इकोसिस्टम और वो पेड़ का पौधा का जो भी नुकसान होता है, पर्यावरण के ऊपर में बड़ा असर पड़ता है। तो आप लोगों ने सुना। तो मैं और एक इसका जो ये जो आज सेंसर चल रहा है, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनका ऊपर में है। सर, पहले स्टार न्यूज में आपको स्वागत करता हूं। और आप आज डिगलीपुर में आए हैं, इतना अच्छा एक प्रोग्राम आप चला रहे हैं। और डिगलीपुर में आए बोलने से सारा डिगलीपुर वासी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना सुंदर एक प्रोग्राम आज आप करते हैं। और शायद पब्लिक को जागृत होना भी चाहिए। तो आप का परिचय दीजिए और आप क्या कहना चाहेंगे सर, पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं और पब्लिक किस तरह अवेयरनेस होगा, आप बताइए। सभी को नमस्कार। मेरा नाम किशोर कुमार है और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, टीचर के रूप में, और फिलहाल मेरा पोस्टिंग डिगलीपुर में है। और ये जो प्रोग्राम है एशियन वाटर बर्ड सेंसस, एक इंटरनेशनल इवेंट है और ये इंडिया में भी चल रहा है, बर्ड काउंट ऑफ इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन तरफ से। अंडमान एवियंस क्लब एक रजिस्टर्ड क्लब है, पिछले 8 साल से जो है ये वाटर बर्ड सेंसस कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस साल हमारे अंडमान एवियंस क्लब जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ और हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट को साथ में जो है कोलैबोरेट किया है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि हम अपने एनवायरनमेंट में जो सी शोर बर्ड्स हैं या और बर्ड्स कंजर्वेशन के लिए काम करेंगे। आज के सेंसस का मेन उद्देश्य ये है कि हम एक डेटा साइंस कलेक्शन का एक काम करते हैं कि आप वेटलैंड्स में या सी शोर जहाँ पे भी लोकेशंस हैं, हॉटस्पॉट्स हैं उसको बोलते हैं, उस जगह पे बर्ड्स का डेटास को हम कलेक्ट करते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि हर साल वहाँ पे हम जब भी सेम लोकेशंस में बर्ड्स को काउंट करते हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट का एक्चुअल डेटा का हमें मिलता है। इससे हम स्टडीज करके वहाँ पे क्या इम्प्रूव करना है, ये सब के बारे में हम रिसर्च करते हैं। हमारा अंडमान एवियंस क्लब बहुत साल से, 8 साल से जो है ये काम कर रहा है। तो मुझे एज ए कोऑर्डिनेटर डिगलीपुर की तरफ से ये मौका मिला है दोबारा कि इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये बहुत खुशी का बात है। डीएफओ सर डिगलीपुर जो है उन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बड़ा सभी ऑफिशियल्स को यहाँ पे सेंड किए,
साथ ही साथ एसीएफ सर को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने ऑफिशियली सारा मतलब हमें कांटेक्ट करे और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए डीएफओ सर और एसीएफ सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और सभी पार्टिसिपेंट्स जितने भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आज आए हैं, डिफरेंट रेंज ऑफिस से, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने भी आज बर्ड वॉचिंग का एक जो बेसिक्स है, क्योंकि विद इन ए डे हम सभी नॉलेज को गेन नहीं कर सकते। कुछ भी नॉलेज गेन करना है तो कंटिन्यूस प्रैक्टिस और इंटरेस्ट के साथ होता है। तो आज हम एक बेसिक नॉलेज को शेयर करें, जिससे कि बर्ड्स कंजर्वेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, बर्ड्स आइडेंटिफिकेशन कैसा होता है, और हम इस डेटा को ई बर्ड में कैसे इसको अपडेट करते हैं। ये सारे प्रोसेस को हमने शेयर किया है और सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उन्होंने भी बहुत इंटरेस्ट भी लिए और उन्होंने एश्योरेंस दिया है आने वाले टाइम में भी और इस तरह प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे और बर्ड्स कंजर्वेशन, एनवायरमेंट कंजर्वेशन रिलेटेड काम करेंगे। तो वंस अगेन मैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जितने भी स्पॉन्सर्स हैं इस प्रोग्राम्स के लिए, और सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा, स्पेशली आज के सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए। सर एक बात आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि कौन कौन सा पेड़ लगाने से चिड़िया का सबसे सुविधा होगा सर? वो टेक्निकल नॉलेज जो है आपको, बर्ड्स जो ट्रीज का नॉलेज, वो आपको मिलेगा। अभी बाद में हम अपडेट करेंगे। हमारे एक प्रोग्राम अभी शुरू कर रहे हैं कि कुछ टाइप के ट्रीज को हम लोग सैपलिंग करने से बर्ड्स के लिए और बेनिफिट मिलेगा। तो उसके बारे में हम आपको भी एक जानकारी जरूर देंगे उसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप लोगों ने सुना, सर अच्छी तरह बताए हैं और पब्लिक को अवेयरनेस भी होना है। और यही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मैं स्टार न्यूज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और खास करके डीएफओ सर जो है, एसीएफ सर जो है, मेरे को 2 दिन पहले एक बात बताया तो मैं बहुत खुश हुआ कि आज का दिन, आज 17 जनवरी ये प्रोग्राम चलाया है। तो डीएफओ सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस सर आने का बाद डिगलीपुर में बहुत अच्छा काम चल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और इसका साथ में हर पब्लिक सहयोग करना चाहिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का साथ अगर साथ नहीं देगा, यही अंडमान का पब्लिक अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का साथ सहयोग नहीं करेगा, तो एक दिन अंडमान एक इतना प्रॉब्लम में पड़ेगा कि हम लोग ऑक्सीजन लेने के लिए भी तकलीफ होगा। आज अंडमान में हम लोग मुफ्त ऑक्सीजन मिलता है यही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वजह से, और यही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हम लोग कदर करना चाहिए, और यही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का साथ हर पब्लिक जोड़ना चाहिए। पर्यावरण रक्षा होगा तो बचेगा। तो पर्यावरण बचाओ और अंडमान बचाओ। मेरा बगल में और एक सर है, उनसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, और ये जानना भी जरूरी है हर पब्लिक को, बर्ड्स को कैसा बचाना है, पर्यावरण कैसा रक्षा करना है। तो सर स्टार न्यूज में आपको स्वागत है। आज इतना सुंदर एक प्रोग्राम आप लोगों ने किया है, और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को तो मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह प्रोग्राम चलाते हैं यार। हर साल इस तरह चलाना चाहिए। आपका परिचय दीजिए, और आज जो प्रोग्राम का विषय में आप सब ऐसा बोले कि पब्लिक इतना अवेयरनेस हो कि ना चिड़िया को कुछ गलती से मार दे, ना पर्यावरण को खराब ना करे। मारने में शौक तो बहुत लोग को है, मारते हैं बस 2 मिनट का मजा नहीं है। तो अगर वो पक्षी जानवर अगर सही सलामत घूमता रहेगा जंगल में, तो देख के हमें भी अच्छा लगेगा। आगे तो फ्यूचर तो आएगा, हमारा जो बच्चे जो आएंगे उनको मालूम पड़ेगा कि चिड़िया क्या है। बहुत सारी चिड़िया ऐसा है जो खत्म होने का कगार पर है।
वो आज को अगर हम बचाएंगे तो कल तो हमारा भविष्य देख सकेंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि बाकी सबसे बस पर्यावरण को सुरक्षित रखें, ताकि आपका आने वाला फ्यूचर, हमारा आने वाला फ्यूचर जो है वो सही सलामत जी सके, सही वातावरण में रह सके, स्वस्थ हवा ले सके और प्रगति का आनंद ले सके। सर आपसे एक बात मैं पूछना चाहूँगा, आप चिड़िया का का बात बोले, हमारे अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा सुंदर वो जो जो है बहुत अच्छा है, तो आप वही में हाँ, तो आज आपसे मैं एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि यही अंडमान में कितना प्रजाति का बर्ड्स है, आप बता सकते हैं अंडमान में? तो अभी मान लीजिए कोई आदमी जनरल पब्लिक अगर एक चिड़िया को पिंजरा में बंद करके वो पालते हैं, ये क्या सही है कि गलत है? बिल्कुल, अगर आपको हम पिंजरा में रखेंगे, बाहर का कुछ दाना पानी देंगे, घूमने के लिए देंगे, तो आपकी आज़ादी बन जाती है, आप कैसा फील करेंगे? आप पिंजरा में आपको कोई आज़ादी नहीं है तो आपको मतलब फ्रीडम है ही नहीं। तो वही चीज़ मेरे ऊपर लागू है, उनको भी आज़ादी नहीं है, बातें सरकार बनाए, उसमें आज़ादी रहनी ज़्यादा है। तो अभी उसको पिंजरा में कोई आदमी अगर बंद करके रखेगा तो मुर्गी बना कि नहीं बनाएगी? उसका नाम आप मानेंगे कि गलत है? तो इसके लिए आपका वाइल्ड लाइफ की ओर से एक्शन लिया जाएगा। जो भी पब्लिक इस तरह काम करे, इंफॉर्मेशन मिलने से तुरंत आपका एक्शन काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपसे मैं पूछा ये जरूरी है कि ना इंसाफी करते हैं यही हमारे जनरल पब्लिक, एक चिड़िया को पिंजरा में बंद करके उसका आज़ादी खराब करते, उसका मेंटली टर्चर होता है और उसका डेथ हो जाता है ना सर? आज हम अगर कोई पिंजरा में रहेगा, कोई जेल में अगर कोई आदमी उसका मतलब मेंटली टर्चर होता है, उसको भी सेम उसी तरह है। तो आप लोगों ने सुना सर, अच्छी तरह बताए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा यही जनता से कि आप लोग आज़ाद जब घूमते हैं तो चिड़िया को क्यों आप लोग पिंजरा में बंद करके रखते हैं? आप लोगों को चिड़िया को देखना है, आनंद लेना है, मुफ्त एरिया में खुला जगह में आप दाना दीजिए, उन लोगों को खिलाइए, आपका पुण्य मिलेगा और पर्यावरण को रक्षा करिए। और ये न्यूज़ देखने का बाद आप लोग का राय का इंतजार रहेगा कि इस विषय में आप लोगों का राय किया है, और मेरा चैनल का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इसी उम्मीद का साथ मैं मधुसूदन राय यही विदाई लेता हूँ। धन्यवाद।